भक्तवांछा कल्पवल्ली भक्तवांछा कल्पतरु श्री प्रिया प्रीतम सरकार की महत्व कृपा से अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्यंता जगदीश्वर श्री वेंकटेश भगवान, श्री युगल सरकार, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीमद जगत गुरु बैकुंठवासी अनंत श्री समलंकृत स्वामी प्रांगुसाचार्य जी महाराज के सानिध्य में दैनिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। जिज्ञासु जीवात्माओं, जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सुकृत उदित होता है, जीव के जीवन में दिव्य सत्संग का आगमन होता है। संतों के संग का नाम सत्संग है। महर्षि बादरायण ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए पद्म पुराण में लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। किसी ने जिज्ञासा की, महाराज जो सत्संग जीव के जन्मांतरीय कल्पांतरीय युगांतरीय पुण्य का फल है, उस सत्संग से लाभ क्या है? पराशर नंदन श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाहि तयो दयते विवेक। यह सत्संग, संतों का संग, महापुरुषों का सानिध्य अज्ञान जन्य मद और मोह का नाशक है, विवेक का जन्मदाता है। जब तक जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक सद असद कारणी बुद्धि, जिसे विवेक कहते हैं, उस विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छंद भंगुर तत्रापि एक तो यह मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, आप कहेंगे दुर्लभ क्यों है? इसलिए कि मानव शरीर केवल पुण्यकृत नहीं है,
भगवत कृपा कृत है कबहि करी करुणा नर देहि। भगवान जब जीव पर नरहत की कृपा करते हैं तभी जीव को यह मानव शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभ। उसमें दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रियदर्शन, वैकुंठनाथ भगवान के जो प्रिय संत जन हैं उनका संग दुर्लभ है, उनका दर्शन दुर्लभ है। जब 88,000 सौनकादि ऋषियों के एक मंडप में परम पौराणिक सुजी का पदार्पण हुआ, सौनकादि 88,000 वेदवादी ऋषियों ने स्वागतोपरांत श्रीमान सुजी से कहा, हे सुत जी, हम समस्त 88,000 सौनकादि ऋषिगण सत्रम स्वर्गाय लोकाय स्वः स्वर्गीय गीयते तस्मै लोकाय वैकुंठाय भगवत लोक प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते करते यज्ञ कुंड के धूम से हम सबों का शरीर धूमिल हो गया है, पर इस यज्ञ कर्म से, इस पूजन हवन से हम सबों का कल्याण होगा ही, ऐसा निश्चित नहीं है। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वास, अनाश्वास का तात्पर्य है अविश्वास से। कर्मणि अस्मिन् अस्मिन् कर्मणि अनाश्वास, हम सबों को इस यज्ञ कर्म पर विश्वास नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिस यज्ञ के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कह रहे हैं, न त्याज्यम कार्य में बच यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। जो यज्ञ त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध में प्रथम स्कंध माना गया है। जिस यज्ञ कर्म में एक वेदों के 1 लक्ष मंत्र में लगभग 80,000 मंत्र व्यस्त हैं, उस यज्ञ पर सौनकादिक वैदिक ऋषियों को विश्वास क्यों नहीं? उत्तर है, यज्ञ विधि निषेध से युक्त है और उस विधि निषेधात्मक यज्ञीय नियमों का पालन इस कलिकाल में संभव नहीं है। यज्ञ कर्म में 6 प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं। देशकृत शुद्धि, कालकृत शुद्धि, आदि आदि। उसका सम्यक प्रकार से निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए सौनकादिकों ने कहा कि अस्मिन् कर्मणि अनाश्वास, इस कर्म पर हम सबों को विश्वास नहीं है, इसलिए कृपा करके आप हम सबों को श्री कृष्ण कथा सुनाइए। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक क्षण सत्संग से जो फल जीव को प्राप्त होता है, उस फल की समता न स्वर्गीय सुख कर सकता है, न अपवर्गीय सुख कर सकता है। भगवत संगी संगस्य, ऐसी महिमा है सत्संग की। सज्जनों, ये सत्संग
जंगम तीर्थ है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ऐसे तो मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान वेद ने अनेकानेक उपाय बताए हैं, अनेकानेक साधनों का वर्णन किया है, लेकिन मेरी प्रसन्नता, मेरा मुख्य उल्लास जिस प्रकार से सत्संग से होता है, अनन्य साधनों से मुख्य उल्लास नहीं होता है। नमाम रोधति योगो न संख्यम धर्म उद्धव। संतों का संग श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। वेद से लेकर रामायण तक सकल श्रुतियों ने, सकल स्मृतियों ने भगवान श्री राम कृष्ण देव के मुख्योल्लास का मुख्य साधन सत्संग माना है। सज्जनों, हम दैनिक जहां भी श्री ठाकुर जी रखे, सत्संग के माध्यम से, धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म को संरक्षित रखने के लिए, आप सबों के निश्रेयस के लिए दैनिक भगवत कृपा से धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन करूंगा। जिस प्रकार से भगवत प्रेरणा से दैनिक अन्नक्षेत्र चल रहा है, साधु संतों वैष्णवों की आराधना हो रही है, उस प्रकार से श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से ये धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन रूपी सेवा भी जब तक स्वस्थ रहूंगा करते रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले गोविंद देव भगवान की जय। कवि कुलगुरु, कवि कुलभूषण श्री कालिदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ध्यान देना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यहां शरीर का तात्पर्य मानव शरीर से। शरीर
माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित ही यह मानव शरीर धर्म का साधन है। भागवतकार ने भी कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मानव शरीर दुर्लभ होते हुए सुलभ है। अब आप कहेंगे महाराज जी, जो सुलभ है वह दुर्लभ कैसे, जो दुर्लभ है वह सुलभ कैसे? ये मानव शरीर दुर्लभ होते हुए सुलभ क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे मानव शरीर दुर्लभ क्यों है? अब दुर्लभ है तो सुलभ कैसे हुआ? देखो, वेद कहता है कि तत्वों की संख्या 3 है। भुक्ता भुक्यम प्रेतारं चीद तत्व, अचीद तत्व और ईश्वर तत्व। आज आज और अजा, अजनाम जीवात्मा, अजनाम परमात्मा और अजानाम प्रकृति। चिद नाम आत्मा। इस आत्म तत्व के 3 भेद शास्त्र ने बताए। नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव के 2 भेद, शास्त्राधिकारी और शास्त्राधिकारी, जिन्हें शास्त्रों में अधिकार है, नंबर 1, और जिन्हें शास्त्रों में अधिकार नहीं है, नंबर 2। मानवेतर जितने भी प्राणी हैं, ये शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं, ये शास्त्राधिकारी जीव हैं। केवल शास्त्र में अधिकार है मानवों का। इसलिए शास्त्रों ने शास्त्र को गुरु कहा है। सबसे यदि कोई बड़ा गुरु है तो वह है शास्त्र। शास्त्र से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए वेद को भगवत स्वरूप माना गया है। और वेद की जो व्याख्याएं हैं, इतिहास पुराण आदि, इसे भी भगवत रूप माना गया है। तो बद्ध जीवों के 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन शास्त्र करता है। जिन 84 लाख प्रकार के योनियों को 4 भागों में व्यक्त किया गया है। जब यह जीवात्मा अपने पूर्व कर्मानुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगता है, श्री जी की प्रेरणा से श्री ठाकुर जी कृपा करके देव दुर्लभ यह मानव शरीर प्रदान करते। निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम, इसलिए कहा गया सुलभम सुदुर्लभम। यह दुर्लभ होते भर में भी श्री जी की कृपा से, संतों की कृपा से भगवान के द्वारा सुलभ कर दिया जाता है। वेद कहता है, अथर्व वेद, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या
तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। इसका अर्थ है यह मानव शरीर अष्ट चक्र और नव द्वारों से युक्त देवों की अयोध्या नगरी है। देवों की अयोध्या नगरी, इसका तात्पर्य क्या है? जिस भूमि पर युद्ध नहीं, जो भूमि अपराजित है, इसी अयोध्यापुरी में ज्योति नाम प्रकाश से आवृत नाम ढका हुआ हिरण्यः यानी स्वर्णमय को स्वर्ग है, और उस स्वर्ग में परमात्मा निवास करते हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी ने सप्तमुक्षदायी पुरी अवध में अवध सकल धामाधिपति स्वपरिजनों को उपदेश करते हुए कहा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताय, काल ही कर्म ही स्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ है सदग्रंथ निगावा। यह सुर दुर्लभ है, लेकिन यह मानव शरीर सुर दुर्लभ होते हुए भगवत कृपा से या पुण्यकृत कर्म के प्रभाव से सुलभ हो गया। यह मानव शरीर साधन का गृह है, क्योंकि मानव शरीर के अतिरिक्त अन्यान्य शरीर से धर्म और आध्यात्मिक कृत संभव नहीं है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक जो कृत है ये केवल मानव शरीर से संभव है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी यदि हम धर्म का आश्रय नहीं लेते, धार्मिक कृत नहीं करते, अध्यात्म का आश्रय नहीं लेते, अध्यात्म कृत नहीं करते, तो हम लोगों से भाग्यहीन कोई भी नहीं हो सकता है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला है और भगवत भक्ति शरणागति से उत्तम उत्तम विलक्षण सत्कर्म कुछ भी नहीं हो सकता है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए शास्त्र कहता है सतम विहाय भुक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 कार्य छोड़ करके स्नान करो, लाखों कार्य का त्याग करके दान करो, और करोड़ों कार्य को त्याग करके श्री हरि का स्मरण करो, श्री हरि का स्मरण करो, श्री हरि का स्मरण करो। अत्यंत प्रेम से युक्त होकर सतत हरि संस्मरण
की संज्ञा ही भक्ति है। केवल अखंड स्मरण का नाम भक्ति नहीं है। महनीय प्रीति को भक्ति कहते हैं। जो आपके प्रिय हैं, जो आपके प्रियतम हैं, उनके प्रति अत्यंत प्रेम, का नाम भक्ति है। तो भगवत कृपा से, श्री किशोरी जी की करुणा से हम सबों के मानव शरीर मिला है। इसलिए हम सबों का कर्तव्य है कि मानव शरीर प्राप्त करके शास्त्ररूपी गुरु ने संतों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान प्रदान किए हैं, उसके आलोक में हम सत्कर्म करते रहें और इसी से हम सबों का कल्याण है। देखो, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम लोग भजन करना चाहते हैं, सत्कर्म करना चाहते हैं, पर निरंतर भजन में, सत्कर्म में मन बुद्धि स्थिर नहीं रह पाता। कारण क्या है? सज्जनों, आप जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। जब तक शरीर, मन, बुद्धि में सतोगुण की अधिकता नहीं होगी, मिश्र सत्व की अधिकता नहीं होगी, तब तक अजस्र रूप से, अखंड रूप से यह तन, मन और बुद्धि सत्कर्म में और भजन में नहीं लग सकता। आप कहेंगे महाराज इस सत्व की अधिकता कैसे होगी? तो सत्य की अधिकता के लिए शास्त्रों ने सर्वप्रथम आहार पर प्रकाश डाला है, क्योंकि आहार का प्रभाव सत्वादि गुणों द्वारा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पर पड़ता है। लोकोक्ति है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए भगवान वेद ने कहा, छांदोग्य उपनिषद कहती है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। शुद्ध आहार ग्रहण करो। आप कहें महाराज शुद्ध आहार ग्रहण करने से क्या होगा? शुद्ध आहार ग्रहण करने से सतोगुण का वर्धन होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्ध होगा। आप कहेंगे अंतःकरण को शुद्ध होने से क्या होगा? ध्रुवा स्मृति ही। ध्रुवा स्मृति का तात्पर्य है श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, श्री ठाकुर जी के महा महा महिमा में, नाम में, रूप लीला और धाम में अटल स्मृति, अखंड स्मृति
उत्पन्न होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि आप चाहते हैं कि श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला और धाम में या शास्त्रीय सत्कर्मों में यह तन मन बुद्धि आदि अखंड रूप से लगे, तो उसके लिए सात्विक आहार ग्रहण करो। बिना सात्विक आहार ग्रहण किए हुए अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं है, मन की शुद्धि संभव नहीं है। और मन की शुद्धि के बिना ध्रुवा स्मृति ही, प्रेम युक्त अखंड भगवत स्मरण संभव नहीं है। इसलिए भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने प्रस्थान त्रयी में जो सूत्र प्रस्थान ब्रह्म सूत्र है, उस पर भाष्य करते हुए श्री भाष्य में लिखा कि भगवत भक्ति साधन सप्तक जन्य में प्रथम विवेक है। प्रथम विवेक है। आप कहेंगे विवेक क्या है? तो जाति, आश्रय और निमित्त तीन प्रकार के दोष माने गए, और इन तीनों दोषों से रहित भोज्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर की शुद्धि होती है, उसे विवेक कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनना। भोज्य पदार्थ में तीन प्रकार के दोष माने गए, अन्न में तीन प्रकार के दोष माने गए। जाति दोष, दूसरा आश्रय दोष और तीसरा निमित्त दोष। आप कहेंगे महाराज जाति दोष क्या है? जाति दुष्ट क्या क्या है? तो जाति दुष्ट में लहसुन, प्याज, मूली, गाजर, गोरछत्ता आदि अशास्त्रीय अभक्ष पदार्थ है, ये जाति दुष्ट है। इसे लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, गोरछत्ता आदि ये जो पदार्थ है, इनका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है आश्रय दोष। आश्रय दोष से दूषित कौन सा पदार्थ है? अन्न आदि है। तो पतितों एवं आदताइयों के गृह का जो पदार्थ है, अन्न है, वो आश्रय दूषित है, उसमें आश्रय दोष है, इसलिए उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा है निमित्त दोष। भोज पदार्थ में बाल या मक्खी आदि गिर जाए, उसे निमित्त दोष से युक्त माना गया है। यानी जिस भोज पदार्थ में बाल गिर जाए, मक्खी आदि गिर जाए, उसे कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो गीताकार ने गीता के 17वें अध्याय में तीन प्रकार के आहार बताए। सात्विक आहार नंबर 1, राजस आहार और तामस आहार। गीता अध्याय 17 के 8वें श्लोक में कह रहे हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुक्ति प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदाहारः सात्विकः प्रियः।
हे अर्जुन, जो सात्विक जन को प्रिय हैं, अब सात्विक जन को क्या क्या प्रिय है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो आयु, सत्व, बलारोग्य, सुप्रीति विवर्धना, जिस आहार से आयु नंबर 1, सत्वगुण नंबर 2, बल नंबर 3, आरोग्य नंबर 4, सुख नंबर 5 और प्रसन्नता यानी आह्लाद की वृद्धि हो। रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदय, जो स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले। रस्यः का तात्पर्य है रस से युक्त, और स्निग्धा का तात्पर्य है चिकने। ऐसे आहार सात्विक आहार माने गए हैं, और ऐसे आहार सात्विक जनों के प्रिय है। तो आप जब भी आहार ग्रहण करें, ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे आयु, सतोगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले हो। ऐसा आहार कौन सा आहार होगा? तो रस्यः, जो रस युक्त हो, स्निग्धः, चिकना हो, और स्थिरा, स्थिर रहने वाला, हृदय यानी हृदय को शक्ति देने वाला। दूसरा आहार है राजस, जो राजसी जनों को प्रिय है। आप कहेंगे महाराज ये राजसी जनों को प्रिय जो आहार है, जिस आहार की संज्ञा राजस आहार है, वो आहार क्या है? कटु अम्ल बना तुष्ण तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिनः, ये राजस आहार है। ऐसे आहार से राजसी जन प्यार करते हैं। अत्यंत कटु, कटु नाम कड़वा, अत्यंत खट्टा, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गर्म, अत्यंत तीखा, अत्यंत रूखा और अत्यंत दाहकारक आहार ही राजस आहार है। इसलिए अत्यंत कटु, अत्यंत खट्टा, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गर्म, अत्यंत तीखा और अत्यंत दाहकारक आहार सेवन नहीं करना चाहिए। इससे रजोगुण की वृद्धि होगी, आपका मन, आपकी बुद्धि राजसी हो जाएगी। कहेंगे महाराज राजसी मन बुद्धि होने से हानि क्या है? तो जब आप राजस आहार करेंगे तो ऐसे आहार से दुख, शोक और रोग की वृद्धि होगी। ये राजस आहार दुख, शोक, आरोग वर्धक होता है। दुख शोकमय प्रदाह। तीसरा आहार है तामसी। ये तामसी आहार क्या है? तामसी आहार करने से हानि क्या है? तो देखो, यात यामम गत रसम पूति परुषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामिध्यम भोजन तामस प्रियम। यात यामम, यात यामम यानी 3 घंटे पूर्व का रखा हुआ भोजन। कितने घंटे बाबा? जो भोजन 3 घंटे पूर्व बनाए गए भगवत प्रसाद को छोड़कर। गत रसम, जिसमें रस समाप्त हो गया है, जो स्वाभाविक रूप से रसहीन हो गया है। पूति परुषितम चयत, जो दुर्गंध युक्त हो गया है, जिसमें दुर्गंध आ गया है। बासी,
बासी का तात्पर्य जिसका रस बदल गया है, गत रसम यानी जिसका रस बदल गया है। बासी के लिए यहां गत रसम शब्द का व्यवहार किया है। उच्छिष्ट, उच्छिष्टम शब्द क्या? उच्छिष्ट यानी जूठा। ध्यान देना, जूठा आहार कभी भी ग्रहण नहीं करे, लेकिन भगवान सदगुरु और संत का जूठन प्रसाद खाना चाहिए, इससे कल्याण है। श्री ठाकुर जी का जूठन, श्री सदगुरुदेव का जूठन और संतों का जूठन का खाने का निषेध नहीं किया गया। उशिष्टम अपीचा मिध्यम भोजनम तामस प्रियम। अमेध का तात्पर्य है जो भगवद अर्पित करने योग्य नहीं हो, जो भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं हो, यह अमेध है, जिसे जाति दुष्ट कहा गया पूर्व में। अमेध है लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, ग्वारछत्ता, मांस, मछली, अंडा, शराब, दाल में कई प्रकार के दाल हैं, ऐसा भगवान के भोग नहीं लगते। अमेध का तात्पर्य है क्योंकि तामस हैं, ये तामसी लोगों को प्रिय हैं। आप कहेंगे महाराज तामस आहार ग्रहण करने से तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ने से हानि क्या है? तो देखो, जब तमोगुण बढ़ेगा तो उससे काम प्रमाद आदि की वृद्धि होगी, अधिक आलस आएगा, अधिक काम का वर्धन होगा, इससे अखंड रूप से भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए गीता के अध्याय 4 में भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, यज्ञ सृष्टा मृत भुजो याति ब्रह्म सनातन। संत कौन है? अध्याय 3 में कहा कि जो मुझे भोग लगा करके प्रसाद रूप से आहार ग्रहण करते हैं वे संत हैं। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व किल विखे। अर्जुन ने कहा महाराज ठीक है, जो यज्ञावशिष्ट आहार को ग्रहण करता है, अन्नादि को ग्रहण करता है, वो संत है। पर कृपा करके आप बताएं कि आपको अर्पित करके, आपको समर्पित करके, आपको भोग लगा करके आहार ग्रहण करने से लाभ क्या है? मुच्यंते सर्व किल विखे। भगवान ने कहा वो आहार सभी प्रकार के किलविष नाम पापों को नष्ट कर देता है। देखो, सुख और दुख का कारण पुण्य और पाप है। अच्छा आहार खाओगे पाप नष्ट होगा, पाप नष्ट होने से दुख नष्ट होगा, आप सुखी हो जाएंगे। भुंजते ते तो घम पापाए प्रचंतात्म कारणात्। भगवान ने कहा कि जो बिना मुझे अर्पित किए हुए आहार ग्रहण करता है, वो आहार ग्रहण नहीं करता, वह पाप ग्रहण करता है, पाप को खाता है। और 4th अध्याय में तो यज्ञ शिष्टा मृत जो याति ब्रह्म सनातन में स्पष्ट रूप से कह दिया कि यज्ञावशिष्ट, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का तात्पर्य भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु, भगवान राम कृष्ण को भोग लगा करके जो उस भोग प्रसाद को ग्रहण करता है, वह याति ब्रह्म सनातनम प्राप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जुगल सरकार को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, वह आहार अमृत के समान है, अमृत के समान है। अमृत का दान करने वाला, अमृत नाम मुक्ति भी अमृत का दान करने वाला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं आशा करता हूं, विश्वास भी रखता हूं कि आप जो यहां उपस्थित हैं, यहां के लोग तो सात्विक आहार ग्रहण करते ही हैं, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाते ही हैं। जो अज्ञात शक्ति नामक इस YouTube चैनल के माध्यम से
रंग रामानुज पीठ अवस्थित श्री वेंकटेश मंदिर के पावन प्रांगण में इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक दार्शनिक सरस प्रवचन को सुन रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से जो कुछ बताया गया आहार के संबंध में, मैं आशा रखता हूं, विश्वास भी करता हूं कि आप आज से अभक्ष्य का त्याग करेंगे। शास्त्रीय भक्ष्य जो आहार है जिसके विषय में प्रवचन में बताया गया उसे आप ग्रहण करेंगे और इससे आपका कल्याण होगा।